क्या पढ़ेंगे भाई? इतिहास। इतिहास इतिहास और इंग्लिश में से बोलते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री। तो इस शब्द की व्याख्या करेंगे। इस शब्द की व्याख्या करने से हमें पता चलता है कि जी ये जो हिस्ट्री है ये इंग्लिश का शब्द है। इंग्लिश अंग्रेजी का शब्द है, किंतु अगर मैं थोड़ा और चलूँ देखूँ तो प्रॉपर तरीके से हिस्ट्री हिस्टोरिया शब्द से बन रहा है। ये हिस्ट्री हिस्टोरिया शब्द से बना है। हिस्टोरिया शब्द। और ये शब्द किस भाषा का है जी? ये ग्रीक भाषा का शब्द है। और इस हिस्टोरिया शब्द का अर्थ है, इसका भी अर्थ है एक, इसका अर्थ है अवेषण। अवेषणन के आधार पर जी के आधार पर इतिहास यानी हिस्ट्री का अध्ययन। अब एनसीईआरटी में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका हमें अर्थ नहीं पता, तो मैं साथ साथ कुछ शब्दों का अर्थ बताता चलूँगा आपको। तो इस अन्वेषण का मतलब वो है खोज के आधार। खोज यानी किस चीज़ की जी? खोज। देखो खोज जी, हमें कोई पुरानी इमारत मिल गई, सिक्के मिल गए, पुस्तक मिल गई। पुस्तक यानी अगर देखो तो रामायण, ठीक है, रामायण, महाभारत जी, वेद, पुराण इत्यादि काफ़ी सोर्सेज हैं जो हमें मिले हैं, स्रोत मिले हैं। तो इनके आधार पर हम क्या करते हैं कि खोज की सिक्के। और देखो अभिलेख ठीक है, अभिलेख। और मैं पूरी तरह से अभिलेख हैं जी, पांडुलिपि हैं, पांडुलिपि, ठीक है। और ये चीज़ें हमें 6ठी से 12th तक पढ़ने को मिलती हैं। इतिहास कैसे बदलता है, इतिहास की जानकारी कहाँ से मिली है? तो इतिहास को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, मैं बताता हूँ आपको, शायद आपको पता चले, पसंद आए। इतना समझ में आया होगा। सीक्वेंस में चलिए, रटने से नहीं होती इतिहास। कोई भी चीज़, कोई भी सब्जेक्ट रटने से नहीं आएगा, क्या समझने से आएगा। और समझना इसमें क्या है जी, कहानी के तौर पे चलेंगे कि जी इतिहास यानी हिस्टोरिया ग्रीक भाषा के हिस्टोरिया शब्द से बना है, जिसका अर्थ है अन्वेषण यानी खोज के आधार पर हम इतिहास का अध्ययन करते हैं। और इतिहास क्या है जी? अतीत में घटित महत्वपूर्ण घटनाओं को हम इतिहास कहते हैं, ठीक है। और इसी का अंग हमारे हैं जी 1857 की क्रांति, 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड और 1947 का भारत की आज़ादी। ये भी क्या है? प्रमुख घटनाएं हैं, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन है। ये सभी क्या है? इतिहास के जानने के लिए बहुत ही अच्छे माध्यम हैं, ठीक है। और ये इतिहास हम पढ़ते भी आ रहे हैं और पढ़ना भी चाहिए। तो इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहते हैं, फादर ऑफ हिस्ट्री,
हेरोडोटस को हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहते हैं, पिता कहते हैं। क्यों जी, क्यों कहते हैं? इसका कारण है जी, सबसे पहले अगर इतिहास के बारे में जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई है तो वो यही व्यक्ति हैं, इन्हीं के अंदर हुई है। और इन्होंने 5वीं सदी में या 5वीं शताब्दी में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है हिस्टोरिका। हिस्टोरिका, ये पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। और इसीलिए हमें इतिहास के पिता के रूप में, यानी हम अगर पता लगाएं कि इतिहास को सबसे पहले किस व्यक्ति ने जानने की इच्छा व्यक्त की थी, तो वो थे हेरोडोटस। और इसने अपनी एक पुस्तक लिखी थी हिस्टोरिका। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे इतिहास यानी हिस्ट्री को 3 भागों में विभाजित करते हैं जी। इतिहास 3 कालखंडों में बटेगा, यानी 3 प्रमुख समय आएंगे। जैसे कि पहला है प्रागे ऐतिहासिक काल युग। दूसरा जी आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, और तीसरा है ऐतिहासिक काल। ऐसे इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे और ये पोर्शन हम लगभग इसको एक दिन में यानी 1 डे और इसको 2 से 5 दिन में पूरा कर लेंगे। ठीक है, और ऐतिहासिक काल को इसकी चर्चा बाद में करेंगे। ये कितना समय लेगा, ये बहुत ज़्यादा लंबा समय लेता है। ये समथिंग 3 से 6 महीने तक ले लेता है। 3 तो है ही, 3 से ज़्यादा भी होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्राग ऐतिहासिक काल पढ़ेंगे। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल पढ़ेंगे। तो जी प्राग ऐतिहासिक काल में क्या था जी, ऐतिहासिक काल, इसमें क्या था जी, इसमें आज का जो मनुष्य है यानी वो उनके वंशज, ये व्यक्ति यहाँ पर आदि मानव के रूप में आदि मानव के रूप में जीवन अपना बिताता था, व्यतीत करता था। ठीक है, इसका प्रमुख कार्य सिर्फ भोजन संग्रहण यानी भोजन का संग्राहक था। संग्रहण का मतलब होता है, इसका अर्थ होता है इकट्ठा करना। ठीक है, भोजन की तलाश में इधर से उधर भटकता रहता था और भोजन को इकट्ठा करता रहता था, यही कार्य था। इसका दूसरा कार्य था, भोजन को क्या है, ये शिकार के रूप में भी करता था।
ठीक है। और इस चीज की हमें कोई लिखित जानकारी नहीं है, लिखित जानकारी नहीं है। इसका कारण ये है कि इसके पास इस समय लिपि का कोई ज्ञान नहीं था। इस समय इसके पास लिपि का कोई ज्ञान नहीं था, ठीक है। और यहाँ पर ये चित्रकारी थोड़ी बहुत सीख चुका था। चित्रकारी उसकी जानकारी कहाँ मिलेंगी जी? हमें जी भीमबेटका मध्य प्रदेश, भीमबेटका कुरनूल आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर और काफ़ी स्थान हैं जहाँ पर हमें ये चित्रकारी के साक्ष्य मिलेंगे। यानी सबसे पहले मानव ने क्या की थी? चित्रकारी बनाई थी। ये कहाँ मिलते हैं हमें? भीमबेटका भारत में कुरनूल की ये पहाड़ियों में यहाँ पर मिलते हैं, ठीक। अब यहाँ पर इस प्राग ऐतिहासिक काल को, यानी ये समय है लगभग 20 लाख साल पहले का, 20 लाख साल पहले की ये जानकारी है। और ये चलेगा 20 लाख से लेकर 10,000 वर्ष तक। इससे पीछे की अगर थोड़ी ही बात करें तो यहाँ ये हिमयुग की समाप्ति हो जाती है। हिमयुग यानी पृथ्वी पूरी तरह से बर्फ से ढकी हुई थी, और हिमयुग के बाद जब धीरे धीरे पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगा, और इस तापमान बढ़ने के कारण बर्फ क्या हुई है? पिघली, और वहाँ से धीरे धीरे मैदानों का निर्माण शुरू हुआ। धीरे धीरे मैदानों का निर्माण शुरू हुआ, और मैदानों के निर्माण के शुरू से ही एक जो आज का व्यक्ति है, और जिसका काल विकास क्रम यहाँ से चलकर और ये आधुनिक जीवन यानी आज के 2024 तक पहुँचा है, तो ये धीरे धीरे एक विकास क्रम की पद्धति है। विकास क्रम की पद्धति है, तो धीरे धीरे हम इसको पढ़ेंगे आगे, ठीक है। आगे चलें, देखो आगे क्या है। इसको भी हम भागों में विभाजित करते हैं जी। पहले आएगा पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण, थोड़ा मिस्टेक, पाषाण काल। पूरा का मतलब प्राचीन, और पाषाण का मतलब पत्थर, और काल का मतलब समय। और इनको अगर हम जोड़कर देखें तो इसका अर्थ बनता है कि ऐसा समय जब मानव अपने क्रियाकलापों में यानी अपने दैनिक जीवन में कार्य करने हेतु यानी कार्य करने के लिए किसका प्रयोग करता था? पत्थर का प्रयोग करता था, और पत्थर से औजार बनाता था। इसका किस रूप में प्रयोग करता था? वो शिकार करने के लिए, क्योंकि धीरे धीरे विकास चल रहा है। तो यहाँ पर इस समय में मानव क्या था? आदि मानव के रूप में था, घुमंतु था। घुमंतु का मतलब होता है कि ये भोजन की तलाश में इधर से उधर भटकता रहता था, और ये इसका प्रमुख कार्य था। और भोजन का संग्रहण करना ही, भोजन को इकट्ठा करना, ठीक है। यहाँ पर इसने एक आग की खोज की थी, आग की यानी आग का पता लग गया था, लेकिन आग का प्रयोग करना नहीं सीखा था। ये बात आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि अगर आग का प्रयोग करने की बात आएगी ना, वो सब सीधे नवपाषाण काल में आएगी, ठीक है ना। आग की खोज हो गई थी, लेकिन प्रयोग करना नहीं आया था इसने। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि आग की खोज सबसे पहले मानव ने कब की थी? तो ये की थी पूरा पाषाण काल में। और प्रयोग कब करेगा ये? नवपाषाण काल में। आगे है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल
इस समय बस मानव के यही कार्य थे। ठीक है, अब ये क्या करेगा, यहाँ पर मध्य पाषाण काल में यहाँ जो इसने पत्थर के औजार बनाए थे, नुकीले बड़े थे, अब थोड़ा हाउस को सिस्टमेटिक तरीके से धीरे धीरे छोटा करने लगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इसने जो पत्थर का प्रयोग किया था और उससे क्या है, अलग पत्थर से छोटे औजारों का निर्माण शुरू कर दिया, इसीलिए इसे माइक्रोलिथ युग भी कहते हैं। क्योंकि यहाँ मानव क्या करेगा, छोटे छोटे पत्थरों का प्रयोग करेगा और महिला आभूषणों के रूप में हड्डियों का प्रयोग करेगी। महिला आभूषणों के रूप में पत्थरों और हड्डियों का प्रयोग करेगी। कौन? महिला। ठीक है, यहाँ इतनी जानकारी हमें प्राप्त होती है। छोटे पत्थरों का प्रयोग और दैनिक जीवन, मतलब ये विकास क्रम चल रहा है धीरे 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 धीरे। ठीक है, ठीक है, आगे आएगा यहाँ नवपाषाण काल आएगा। नवपाषाण काल, उत्तर पाषाण काल उसके लिए आएगा कि ये खत्म हो गई सभ्यता, ये चीज़, ये जो अभी चल रहा है ये समय, यानी जो हमने ये पाषाण काल नाम दिया, मध्य पाषाण काल दिया, नवपाषाण काल दिया, ये समाप्त होगा। तो वहाँ पर क्या होगा इसको, अब नवपाषाण काल में क्या होगा सर, यहाँ जो मानव था वो उसे कृषि करना आ गया था। कृषि यानी खेती करना, यानी इसने उन फसलों को खोज लिया था जो इसके भोजन के रूप में कार्य आएंगी, आ सकती हैं, और वो हैं गेहूँ, जौ, या खाने के या फिर अन्य प्रयोग। ठीक है, जैसे कपास है, जौ है, ठीक है, धान है, ये ऐसी फसल। अब इनके लिए, ठीक है, इनके लिए यहाँ पर इसका रहना आवश्यक है, क्योंकि अगर ये दूर दराज के जगह पर जाएगा तो वहाँ पर क्या होगा, ये फसल को अन्य जानवर आकर क्या करेंगे, नष्ट कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। और अब बात ध्यान रखना, जब ये मैदानों से, ये पर्वत गुफाओं से निकलकर ये मैदानी इलाके में पहुंचेगा, तो ये सबसे पहले अपना निवास स्थान किसके किनारे बनाएगा, नदियों के तटों के किनारे बनाएगा और पहाड़ियों के किनारे पर देखेगा। अगर आप देखोगे तो आज के जो हमारे बड़े बड़े शहर हैं वो नदियों और घाटियों के मध्य में विकसित हुए हैं। क्योंकि अगर आप छठी क्लास की एनसीईआरटी की पुस्तक पढ़ोगे तो उसमें क्या है, नर्मदा घाटी, दूसरी गंगा सोन का क्षेत्र, ठीक है, सिंधु का क्षेत्र, और ऐसे ऐसे। तो ये और भीमबेटका की गुफा, वहाँ से भी तो हमें प्राचीन काल के क्या मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। अब कृषि करेगा तो इसे आवास बनाना पड़ेगा, तो ये स्थानीय आवास, यानी इसने घर निर्माण, और इसने साथ ही अपनी सहायता, यानी अपने सहायता के लिए क्या है, पशुपालन करना आरंभ कर दिया। पशुपालन, ठीक है, छोटे छोटे बर्तन बनाने आरंभ कर दिए, क्योंकि उसमें अनाज रखने का कार्य करता था। आवास बना लिया। अब क्या है, इसने सबसे पहले पालतू जानवर के रूप में कुत्ता का प्रयोग किया, कुत्ते का, ठीक है ना, किसका, कुत्ते का प्रयोग किया। यानी इसने सबसे पहले कुत्ता था उसको क्या किया है, अपना पालतू बनाया है, ठीक है। और यहाँ पर इसने आग का प्रयोग पूर्णतः सीख लिया था, यानी भोजन पकाना जैसे कार्य रोशनी यानी प्रकाश के लिए
प्रयोग करना, ये आग का कार्य सीख गया था। और इसी पाषाण काल में हमें एक और जानकारी मिलती है, इसने अपने कार्य को अच्छा बनाने के लिए पहिए का आविष्कार कर लिया। इसके बाद आएगा उत्तर पाषाण काल। यहाँ पर क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है। यहाँ पर ये समाप्त हो जाता है। और यहाँ एक ही हमें जानकारी मिलती है, इसने सबसे पहले धातु खोजी थी तांबा, सबसे पहले खोजी गई थी तांबा। ठीक है, तो हमने पढ़ा है कि जी इतिहास के पिता हेरोडोटस हैं। इसने पुस्तक हिस्टोरिका लिखी थी। हिस्ट्री शब्द यानी अगर अंग्रेजी में अनुवाद करके देखें हिंदी का, तो इतिहास का अर्थ मीनिंग निकलता है हिस्ट्री, और हिस्ट्री ग्रीक भाषा के हिस्टोरिया से बना है। और हेरोडोटस के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। और ये हिस्टोरिका का कौन सी शताब्दी में, 5वीं शताब्दी में लिखी थी, 5वीं शताब्दी में लिखी थी हिस्टोरिका बुक पुस्तक। ठीक है, और इस इतिहास, इसके खोजकर्ता सबसे पहले हमें इसकी जानकारी कौन देगा, रॉबर्ट ब्रूसफुट, रॉबर्ट ब्रूसफुट। ठीक है, रॉबर्ट ब्रूसफुट क्या है, तो हम प्रागैतिहासिक काल के पिता किसके मानते हैं, रॉबर्ट ब्रूसफुट को। और प्रॉपरली इतिहास का सबसे पहला ये अगर प्रश्न आ जाए कि इतिहास के पिता कौन है, हेरोडोटस हैं। ठीक है, हेरोडोटस।